मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंज़र पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया। आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। इनको भय हो सकता है महिलाओं से, आपको भले न हो, हम तो कर रहे हैं। नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। ये परिस्थितियां बदली हैं। अब इनमें से किसी से भी पूछकर देख लो क्या फैसिलिटीज हैं उन लोगों के लिए जो बाहर के देश से इंडिया में आएंगे और जिन्हें सिटीजनशिप देंगे। क्या उन्हें नौकरियां दे पाएंगे? क्या उनके खाने का इंतजाम कर पाएंगे? क्या उन लोगों को ये घर दे पाएंगे रहने के लिए जब हमारे देश में खुद के लोगों के पास घर नहीं है? पूछ के देख लो अब इनमें से किसी से भी, कोई जवाब नहीं होगा इनके पास, क्योंकि कोई प्लान नहीं है इनके पास। हम इन रेफ्यूजीज को शरण तो दे देंगे लेकिन पालेंगे कैसे? 5 करोड़ गैर इस्लामिक लोग रहते हैं इन 3 देशों में। 5 करोड़ लोग यहां आ जाएंगे तो वो कहां, संबित भैया, पुरी में बसेंगे क्या? वो पुरी में बसाओगे उनको? देखिए तो ये बता दो कि भैया वो 5 करोड़ लोग कहां रहेंगे। ठीक, ये बता दो। एक सेकंड, देखिए आप इसी से जान सकते हैं कांग्रेस की हालत क्या है और भ्रम क्या होता है। इन्होंने कहा इन 3 देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में 5 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, वो सारे हिंदुस्तान में आ जाएंगे। सारे लोगों की हालत कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसी है। 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट, जो लोग आने चाहिए थे वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में है, आ नहीं जाएंगे भविष्य में। भैया बिल को पढ़ा नहीं, कितने पेज का बिल है पता नहीं, राहुलोलॉजी, ये कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के ये आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार के राहुल गांधी हैं, बिना कुछ जाने वक्तव्य देते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रवक्ता भी हैं। 31 दिसंबर, मेरे साथ 5 बार बोलिए क्योंकि अभी जाके आप भ्रम फैलाएंगे, बीच में नहीं बोलना है, मन में 5 बार बोलिए। 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग हिंदुस्तान में अनेकों दशकों से ऑलरेडी आ गए हैं उनको नागरिकता देंगे। इरफान भाई एक बार जोर से लगाए जय, एक बार जोर से लगाए, बोलिए एक बार, हाँ बोलिए, ऐसा जय श्री राम।
बस हो गया, मेरी बात सुनिए, हो गया काम। सरदार डॉक्टर पात्रा, आपने सुना, कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के अनुमोदित होने की बात उस दुकान पर लिखी हुई थी, सर आप बेहतर बता पाएंगे, हिंदू धर्म में फल खरीदने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अनुमोदन की कोई बाध्यता है क्या? मतलब हिंदू धर्म ये कहता है कि वीएचपी से अनुमोदित हो दुकान, वहीं से आप फल खरीदिए। जिस तरीके से मुसलमानों में कहा जाता है कि हलाल गोश्त ही आप खरीदिए, इस तरीके से क्या हिंदू धर्म में वीएचपी से अनुमोदित दुकान से ही फल खरीदने, ऐसा कहा गया है क्या सर? कोई बाध्यता है ऐसी धार्मिक? क्या इसने कहीं भी इस पोस्टर में लिखा है फल वाले ने कि मेरे दुकान से कोई मुसलमान फल नहीं खरीद सकता या केवल हिंदू ही आके मेरे दुकान से फल खरीदे? उसने अपने दुकान का नाम रखा हिंदू फल दुकान। बहुत लोगों ने दुकान का नाम रखा हुआ अरमान मुसलमान होटल, बहुत लोगों ने रखा हुआ है सरदार दी हट्टी, बहुत लोगों ने रखा हुआ है जैन फलूदा या सिकंजी, बहुत लोगों ने रखा हुआ है पारसी बेकरीज। तो अगर वो सारी चीजें गड़बड़ी नहीं है, मैं गड़बड़ी नहीं मानता हूं कि अगर कोई रखता है कि अरमान मुसलमान होटल, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तो अगर कोई रखता है कि ये हिंदू फल की दुकान है, तो ठीक उसी प्रकार से हिंदू शब्द के होने से वो किसी प्रकार से विभाजनकारी नहीं हो जाता है। कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो किस प्रावधान के अंतर्गत उसे अरेस्ट कर लिया गया? कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। सवाल यह है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पड़ी गई? बिल्कुल पड़ी गई, सही पड़ी गई, करना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की लड़ाने की बात, किस दिशा की राजनीति कर रही है। अगर एक पंडाल में अजान और दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, तो इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं, तो मानूंगी कि आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को कि एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर सकता रहेंगे या जवाब भी सुनेंगे? लगा सकते हैं। मौलाना निखात अब्बास हिंदू धर्म को मौलाना निखात अब्बास मौलाना निखात और जो मैं किताब लेकर के आया हूँ, सुन लीजिए, पाखंड तो भारतीय जनता पार्टी पाखंडी है। एक बार आप सर पे लगाकर लाइए हनुमान चालीसा में पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। बाल समय रवीश नहीं, देखिए हनुमान चालीसा शुरू से पढ़ी जाती है। भयो अधिक क्या रो, आप शुरू से पढ़िए। सो त्रास भयो जब को या संकट काहू सो जाग तो तारो। पढ़ दिया। बेहतर भारतीय बनाना हिंदुत्व है। अगर भारत में हम लोग बात मैं बोल सकता हूँ अल्लाह अकबर, तो मेरे दोस्त बोल सकते हैं जय श्री राम। मैं इनसे आग्रह करूंगा जय श्री राम बोलने का काम करें। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलकर विवाद में फंसे नीतीश सरकार में मंत्री खुर्शीद को रात होते होते राहत मिल गई। पहले माफी मांगी और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो इमारत शरिया में कलमा पढ़कर फतवे से आजादी पाली। पहले माफी मांगी और जब इतने से भी बात नहीं बनी तो इमारत